नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। मणिपुर में हो रही लगातार हिंसा को लेकर विपक्ष लगातार इस मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक में उठा रहा है। इसी क्रम में कल आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया, क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे पर चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में चर्चा करें, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से इस मुद्दे को लेकर खामोश हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद से महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष विभा यादव ने कैंडल मार्च जुलूस निकालकर मणिपुर की घटना की निंदा की और साथ ही साथ केंद्र की भाजपा सरकार पर तगड़ा प्रहार बोला है। और विभा यादव ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, इसे हम आप लोगों को आगे सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले कौशाम्बी के सांसद विनोद सोनकर ने ट्वीट कर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मणिपुर की घटना को उठाने को लेकर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है उसे भी हम आगे आप लोगों को सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले जरा एक नजर मणिपुर में हो रही हिंसा पर डालते हैं कि पिछले 80 दिनों से लगातार मणिपुर जल रहा था और इस मामले में न्यूज चैनल हो या भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या केंद्र की मोदी सरकार हो या मणिपुर के मुख्यमंत्री हो, पूरी तरह से खामोश थे। सोशल मीडिया में एक वीडियो आज से 4 से 5 दिन पहले वायरल होता है और उस वीडियो में 3 महिलाओं को निर्वस्त्र दौड़ाया जाता है हजारों की भीड़ के द्वारा और उन 3 महिलाओं में एक 21 वर्षीय महिला के साथ भीड़ द्वारा बलात्कार किया जाता है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उस समय वहां पर पुलिस मौजूद थी और पुलिस की मौजूदगी में यह सारा तांडव हुआ। यह घटना 4 मई की है और 4 मई के ही दिन जहां पर यह घटना घटित हुई वहां से ठीक 40 किलोमीटर की दूरी पर 2 अन्य महिलाओं के साथ ठीक ऐसा ही बर्ताव किया गया। इन महिलाओं के साथ जिस तरह की क्रूरता की गई उसका वीडियो जब 2 महीने बाद वायरल होता है तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले को संज्ञान में लेकर केंद्र की मोदी सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए यह कहती है कि यदि आपसे नहीं हो रहा है तो हम इस मामले में कार्रवाई करेंगे। तब जाकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मणिपुर की घटना को लेकर कहते हैं कि मुझे बहुत दुख हो रहा है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी जी केवल 35 सेकंड मणिपुर पर बात करते हैं और उस 35 सेकंड के दौरान मोदी जी मणिपुर की घटना को पश्चिम बंगाल, राजस्थान और बिहार में जो घटनाएं घटित हुई उनसे जोड़ देते हैं। उसके बाद जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और न्यूज चैनलों को एक संजीवनी मिल गई। मणिपुर की घटना से देश के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए राजस्थान, पश्चिम बंगाल और बिहार की घटनाओं से जोड़ा जा रहा है और तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं मणिपुर की घटना को दूसरे राज्यों में हो रही घटनाओं से जोड़कर लोगों का ध्यान भटकाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यदि अभी मणिपुर में कोई विपक्ष की सरकार होती तो भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर सदन तक में हंगामा करने को तैयार हो जाती। याद करिए 2014 से पहले जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, यदि 10 रुपए भी सिलेंडर के भाव बढ़ जाते थे तो केंद्रीय बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर सड़क पर धरती को हिला देती थी और बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर हमला बोलती थी। लेकिन इस मामले में मणिपुर में जिस तरह से महिलाओं के साथ घटना घटित हुई, जिस तरह से उनके साथ क्रूरता हुई
भारतीय जनता पार्टी के कोई भी महिला नेता बोलने को तैयार नहीं है, पूरी तरह से खामोश है। पिछले 80 दिनों से लगातार मणिपुर जल रहा है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर थे और गोदी मीडिया भारत को विश्व गुरु बनाने में लगी हुई थी। मणिपुर का मां बोलने को कोई भी तैयार नहीं था। यदि यही गोदी मीडिया अगर मणिपुर में विपक्ष की सरकार होती तो रात दिन इनके न्यूज चैनल में मणिपुर की घटना ही दिखाई देती। उसी क्रम में कौशाम्बी से भारतीय जनता पार्टी से सांसद विनोद सोनकर, जो कि लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी से कौशाम्बी के सांसद हैं, उन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट में सांसद विनोद सोनकर ने क्या कुछ लिखा है, इसे आप लोगों को पढ़कर सुनाता हूं और वीडियो स्क्रीन पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। सांसद विनोद सोनकर ने 2 ट्वीट किए और दोनों ही ट्वीट पर उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जबरदस्त प्रहार किया है। पहला ट्वीट सांसद विनोद सोनकर ने 20 जुलाई को शाम 7:10 पर किया है और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, मणिपुर में पुराना वीडियो ठीक संसद सत्र से पहले सोशल मीडिया पर डालकर हंगामा हो रहा है। हाल ही में हुए बंगाल चुनाव के दौरान अनेक महिलाओं के साथ दुराचार हुआ। राजस्थान में 4 लोगों को जिंदा जला दिया गया, परंतु इन सब के लिए कोई प्रश्न नहीं उठाए जा रहे हैं। जानते हैं ना क्यों? और दूसरा जो ट्वीट सांसद विनोद सोनकर ने किया वो 22 जुलाई को शाम 4:22 पर किया। वीडियो स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे। उन्होंने लिखा, जब बंगाल जल रहा था तो दीदी ठगबंधन करने में व्यस्त थी। जब बंगाल की बेटियों को दरिंदे नोच रहे थे तो दीदी ठगबंधन करने में व्यस्त थी। जनता के जान से ज्यादा अपनी कुर्सी की फिक्र, वाह दीदी वाह। मानवता को शर्मसार करने वाली मणिपुर की घटना पर विधवा विलाप करने वाली दीदी बंगाल में हो रही दरिंदगी पर मौनी बाबा क्यों बनी है? जनता जवाब चाहती है। चाहे मणिपुर की घटना हो, चाहे राजस्थान की हो, या फिर पश्चिम बंगाल की हो, या फिर बिहार की हो, महिलाओं के साथ क्रूरता कहीं भी हो, अपराध तो अपराध होता है और प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार को तत्काल इस पर एक्शन लेने की जरूरत होती है। लेकिन मणिपुर में जिस तरह से महिलाओं के साथ क्रूरता हो रही है, पक्ष और विपक्ष जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने में जुटे हुए हैं, ये बेहद ही शर्मनाक है। मणिपुर का जब वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होता है तो वहां के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन्द्र सिंह कहते हैं कि यह तो सिर्फ एक घटना का वीडियो है, इस तरह सैकड़ों घटनाएं मणिपुर में हो रही है। बेहद ही शर्मसार कर देने वाला उनका यह बयान, क्योंकि यदि इतनी बड़ी घटना मणिपुर में हो रही है और मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह अपनी कुर्सी पर बने हुए हैं, तो कहीं न कहीं केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा सवालिया निशान लगता है। लेकिन मोदी जी तो पूरी तरह से अंधे और बहरे हो चुके हैं और जिस तरह से कौशाम्बी के सांसद आम लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, यह भी बेहद शर्मसार कर देने वाला है, क्योंकि मणिपुर की घटना को किसी भी राज्य की घटना से तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि मणिपुर पिछले 80 दिनों से जल रहा है और 80 दिनों में जिस तरह से वहां पर हिंसक घटनाएं घटित हो रही है, उन घटनाओं में 160 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, क्योंकि आंकड़े इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ये बेहद ही शर्मसार कर देने वाला मामला है। इस मामले में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता और गोदी मीडिया अन्य राज्यों में हो रहे अपराधों से इसकी तुलना की जा रही है, ये बेहद ही शर्मसार कर देने वाली बात है। सोशल मीडिया का युग है, इसलिए अब सच्चाई छिप नहीं पा रही। जिस तरह से सांसद विनोद सोनकर ममता बनर्जी पर गठबंधन करने का आरोप लगा रहे हैं, सत्ता की लोलुपता की बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार पर जबरदस्त प्रहार करते हैं और भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने की बात करते हैं। एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीपी नेता शरद पवार के भतीजे
अजीत पवार पर निशाना साधा और खुलेआम मंच से उन्हें जेल भेजने की बात कही। लेकिन ठीक दूसरे दिन जब अजीत पवार अपने चाचा की पार्टी को तोड़कर उनके विधायकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पास जाते हैं तो उन्हें महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। और इस समय महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, जब एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना को तोड़कर और उसके विधायकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पास जाते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाता है महाराष्ट्र का, जबकि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं। और रही बात गठबंधन की, तो विपक्ष ने तो सिर्फ 26 दलों के साथ गठबंधन किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 37 दलों के साथ गठबंधन किया है और उनमें कई ऐसे दल हैं जिनके पास एक भी सांसद नहीं है और हो सकता है कि एक भी सांसद को जिता ना पाए। लेकिन आप सोच सकते हैं कि कुर्सी की लालच भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से है कि छोटे से छोटे दलों के साथ गठबंधन किया जा रहा है जिनका कोई वजूद ही नहीं है। अब आइए सुनते हैं कौशांबी जनपद से समाजवादी पार्टी की महिला मोर्चा से जिलाध्यक्ष विभा यादव को। क्या वजह थी आज प्रदर्शन करने की? ये आप लोगों को, सब लोगों को मालूम नहीं होगा, 2 दिन पहले जो मणिपुर में विध्वंस घटना घटी थी उसकी जितनी भी यानी घटना तो मई की थी, लेकिन ये वीडियो जब 2 दिन पहले वायरल हुई क्योंकि इंटरनेट सेवा वहां बंद थी, उसकी मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं उस बेटियों के साथ। अगर जो हुआ शायद किसी महिला उस दिन खाना खा उसके गले का। मैं ये बात पूछना चाह रही हूँ कि क्यों बीजेपी की ही सरकार है ना, क्या मणिपुर हमारे भारत का हिस्सा नहीं है? क्यों मोदी जी आपने ध्यान नहीं दिया अभी तक? इसलिए महिलाओं के लिए, और बीजेपी की महिलाएं जो सांसद और विधायक थी, राजनीति यहाँ नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि एक महिलाओं का मामला था। आपको आवाज उठानी चाहिए थी। जो अब उस घटना की मैं निंदा करूं, मेरे पास शब्द नहीं कम पड़ रहे हैं। जो घटना होते रहेंगे इस तरीके से, कम से कम इस चीज को ध्यान रखे। मैं अपने समाजवादी पार्टी पूरे कौशांबी की यूनिट से हमारे माननीय राज्यपाल महोदय, मैं उनसे अपील करूंगी कि आप देखें और इस को संज्ञान में लें और राष्ट्रपति शासन लागू करें मणिपुर में, क्योंकि जो घटनाएं हुई हैं इतनी बर्बरता और क्रूरता कि जिसकी जितना निंदा की जाए वो कम है। और आप लोग क्या सोचते हैं इस मामले में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल कौशांबी टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब